नमस्कार सभी को। आज मंगलवार 21 जनवरी 2028 है। आज हम यहाँ अपने चित्त को प्रज्ञा से परिपूर्ण करने के लिए एकत्र हुए हैं ताकि हम स्थायी रूप से दुख से मुक्त हो सकें, जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकल सकें। चित्त, जो हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान है, वह एक निराकार जीवन तत्व है। परंतु हम में से अधिकांश लोग अपने ही चित्त, अपने ही जीवन तत्व को नहीं पहचानते। यही चित्त अमर तत्व है, वही मूल है जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हमारे पास सबसे मूल्यवान, सबसे उत्कृष्ट, सबसे पवित्र वस्तु पहले से ही है, पर हम नहीं जानते कि हम वही शुद्ध तत्व हैं। हमें यह गहराई से समझना चाहिए कि हम यहाँ इस स्थूल और अस्थायी वस्तु, इस शरीर का केवल आश्रय लिए हुए हैं। ये शरीर एक अस्थायी पात्र है, परंतु हम इसे ही वास्तविक मान बैठते हैं। हम ये मानने लगते हैं कि हम ही ये शरीर हैं, ये पात्र ही हमारा स्वरूप है, और इसी भ्रांति के कारण हम इस शरीर रूपी पात्र से जुड़कर दुखी हो जाते हैं। मैं आप सबको यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हम इस शरीर को केवल आश्रय के रूप में उपयोग कर रहे हैं। मुख्य बात यह है, हमें शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप एक निराकार स्वभाव है, इसलिए हमें कोई रूप प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी पात्र की आवश्यकता हुई। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर हम ये बात समझ पाएं कि हम स्वयं भी एक प्रकृति हैं, एक जीवन तत्व, तो ये निश्चित है कि हमारा असली स्वरूप आकारहीन है। इसलिए हमें एक ऐसे पात्र, शरीर की आवश्यकता होती है जो आकार वाला हो, ताकि हम इसी आकार के माध्यम से ये जान सकें कि हम क्या हैं। यही मुख्य बात है। जो इसे समझ सके उनके लिए बहुत शुभ है, और जो इसे सुनकर अभी भी भ्रमित हैं, तो कृपया इस पर विचार करें। हम सब जीवन तत्व हैं, बिना किसी रूप या आकार के। चाहे आप इसे चेतना कहें या जीवन तत्व, बात एक ही है। क्या आप जानते हैं कि हमारा ये जीवन तत्व अत्यंत पारदर्शी है, अत्यंत शुद्ध है? यही जीवन तत्व ही तो हर वस्तु, हर जीव, हर कण के मूल में है। यही है सृष्टि की मूल चेतना। तो फिर ये जीवन तत्व इस शरीर रूपी पात्र का सहारा क्यों लेता है? क्यों इसे शरीर की आवश्यकता पड़ती है? आइए हम इस शरीर रूपी पात्र को समझने की कोशिश करें। यह शरीर जिसमें हम इस समय वास कर रहे हैं बहुत स्थायी नहीं है। ये मानव शरीर, जिसे हम मैं कहकर संबोधित करते हैं, अधिकतम कितने वर्षों तक टिक सकता है? मान लीजिए 100 वर्ष या 120 वर्ष। और बिना जल या आहार के ये शरीर कितने दिन रह सकता है? अगर इस शरीर पर कोई तीव्र आघात हो जाए, कोई भारी वस्तु सिर पर गिर जाए, तो ये शरीर कितनी देर जीवित रहेगा? शायद केवल कुछ क्षण। अब सोचिए, जब हम कहते हैं कि ये शरीर 100 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन केवल एक क्षणिक आघात से ये पूरी तरह नष्ट हो सकता है, तो फिर वह जो असली मैं है वो कहाँ है? अब कल्पना कीजिए कि ठीक 1 घंटे बाद हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे कि हम गिर जाएं और सिर जमीन से टकरा जाए, या कोई चीज सिर पर गिर जाए, तो क्या होगा? वह उम्र जिसे हमने सोचा था कि हम 100 साल तक जिएंगे, या कम से कम इंसान की औसत उम्र तक 70 साल से थोड़ी अधिक, वो तो इस एक क्षण में समाप्त हो जाएगी। हो सकता है हमारा जीवन कुछ ही दिनों का रहा हो और ये शरीर अचानक काम करना बंद कर दे। जब ये शरीर काम करना बंद कर देता है तो मृत्यु हो जाती है, शरीर की मृत्यु। लेकिन सवाल ये है, जब ये शरीर रुक जाए तो हम कहाँ जाएंगे? जो इस प्रश्न को समझ पाए वो जान जाएगा कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं। यही सच्चाई है। मैं इस सच्चाई की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये जीवन ऊर्जा, ये चेतना, ये सूक्ष्म तत्व जो आकारहीन है, जो सबसे मूलभूत है, ये हम सभी में विद्यमान है। ये सर्वोत्तम तत्व है जिसे अमृत तत्व कहा जा सकता है। ये अत्यंत निर्मल और शुद्ध है, हमारे पास सबसे कीमती चीज़, लेकिन हम इसे पहचानते ही नहीं। हमें ये तक नहीं पता कि वास्तव में हम हैं क्या। हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि हम इस शरीर के भीतर क्यों आए हैं? जब ये शरीर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो हमारा असली स्वरूप कहाँ रहेगा? इस विषय को किसी ने विस्तार से नहीं सिखाया है। मैं चाहता हूँ कि हम इसे समझें, इस पर चिंतन करें
और अपने जीवन तत्व को जानें, उस चेतना को जो आकारहीन है। जब हम इस भ्रम में रहते हैं कि ये शरीर हमारा है, तभी तो संघर्ष पैदा होता है। हम जमीन को अपना कहते हैं, पानी और भोजन को अपना कहते हैं, और जब कोई इन चीज़ों को छीनता है तो हम हिंसा कर बैठते हैं। हम नाम, उपनाम, कुल, जाति, देश सब कुछ को अपना मानते हैं, और जब कोई इस अपना में हस्तक्षेप करता है तो युद्ध छिड़ जाता है, हत्या हो जाती है। हम और हमारा, यही तो कारण है विनाश का। हम भूल जाते हैं कि ये शरीर तो केवल एक अस्थायी माध्यम है, जिससे हम ये समझने आए हैं कि हमारा असली स्वरूप एक आकारहीन जीवन तत्व है। मैं ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब हम इस शरीर के जरिए जीते हैं तो दिन रात हम बस खाने कमाने में लगे रहते हैं। हर दिन चिंता, तनाव, प्रतिस्पर्धा, भाग दौड़। ये सब किस लिए? सिर्फ एक थाली भोजन के लिए, ताकि इस शरीर को जीवित रख सकें। शरीर को दिन में केवल एक बार भोजन की आवश्यकता होती है, बस इतना ही काफ़ी है जीवित रहने के लिए। लेकिन हम संघर्ष करते हैं, छीना झपटी करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं ताकि खा सकें और फिर सो सकें। सुबह उठकर फिर वही चक्र, संघर्ष, छीना झपटी, प्रतिस्पर्धा, केवल खाने और सोने के लिए। इन सब में जो जीवन है वो केवल इसलिए है क्योंकि उसमें चेतना है, जीवन का तत्व है जो उस शरीर रूपी पात्र में निवास करता है। यदि वो चेतना न हो तो जीवन असंभव है। क्या ये बात समझ आ रही है? मानव जीवन की तुलना करें, जैसे हमने 2 अंगुलियों से मिट्टी की कुछ कण उठाई हों, वही थोड़े से कण मानवीय जीवन हैं, बाकी सब अनगिनत जैसे पूरी पृथ्वी भर मिट्टी के कण। इसलिए ये जन्म पाना, मनुष्य शरीर रूपी पात्र में चेतना का आना अत्यंत दुर्लभ है। अब प्रश्न है, हमने ये जीवन, ये शरीर क्यों पाया? ये केवल किसी उद्देश्य से ही संभव है। इस शरीर में निवास करने का कोई कारण होना चाहिए, कुछ सीखने, कुछ समझने के लिए। यही मैं संकेत देना चाहता हूँ। हम में से अधिकतर नहीं जानते कि हम कौन हैं, यही पहला अज्ञान है। और हम ये भी नहीं जानते कि इस शरीर में हम क्यों आए हैं, यह भी नहीं जानते। क्या आपने कभी ये प्रश्न किया है, हम पैदा क्यों हुए? हमारे पास भोजन है, घर है, परिवार है, फिर भी भीतर कोई खालीपन है, जैसे कुछ अब भी अधूरा है। हम हर विषय पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। मान लीजिए आपने 8 लाख डिग्रियां भी ले ली हों, हर क्षेत्र में, फिर भी दुख से मुक्त नहीं हो पाए। समझ रहे हैं ना? आप चाहे जितने बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, दिन भर की चिंता, भाग दौड़ फिर भी रहती है। किस लिए? उस वस्तु के लिए जिसे हम पैसा कहते हैं। सिर्फ कागज है वो, लेकिन हम उसे जमा करने में लगे रहते हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी उस कागज के पीछे भागते रहते हैं। अब सोचिए, यदि वो पैसा बहुत अधिक मिल भी जाए, क्या हम रुक जाएंगे? नहीं तो वही दौड़, वही हलचल, सुबह से रात तक। जीवन फिर भी शांत नहीं होता, क्योंकि हमें सब कुछ मिला है, फिर भी कुछ भीतर अधूरा रह गया है। हम स्वादिष्ट भोजन चाहते थे, अब वो भी मिला, फिर भी क्या पूर्णता आई? हम इस शरीर रूपी पात्र में आकर बसे हैं। हमें ये पता ही नहीं कि हम वास्तव में क्या हैं। क्या हम चित्त हैं? क्या हम जीवन तत्व हैं जो निराकार है? हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। हमें ये भी ज्ञात नहीं कि हमें इस शरीर का सहारा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पास कोई रूप नहीं था। इसलिए इस शरीर के माध्यम से ही कोई रूप प्राप्त हुआ, ताकि हम कुछ सीख सकें। लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम कि हम क्या सीखना चाहते हैं, या सच में हमें चाहिए क्या। हमें नहीं पता कि हम कौन हैं, हम इस शरीर में कैसे आए ये भी नहीं पता, और जब आ ही गए तब भी नहीं समझ पाए कि हमारी चाह क्या है। यह न जानना ही हमारे जीवन तत्व की जड़ है। अब जब हमें यह शरीर प्राप्त हुआ, चाहे वो जलचर का शरीर हो, थलचर का हो, पृथ्वी के भीतर रहने वाले किसी प्राणी का हो, आकाश में उड़ने वाले पक्षी का हो, या मनुष्य का जिस किसी प्रकार का शरीर मिला हो, उसके माता पिता या उस शरीर के जन्मदाता हमें जीने का एक ही मार्ग सिखाते हैं: खाना, सोना, फिर खाना और फिर सोना, फिर जीविका के लिए प्रयास करना, जूझना, फिर सो जाना, सुबह उठकर फिर वही। जीवन इसी में बीतता है, केवल खाने और सोने में। यही है जीव का स्वभाव। हम दूसरों को खाने के लिए हर उपाय करते हैं।
तो वे हमसे क्रोधित होते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष और वैर रखते हैं। और जब वे हमें खाने आते हैं तो हम भी वैसा ही करते हैं, डर जाते हैं, घृणा करते हैं, भागते हैं। हमारा जीवन भय से भरा है, क्योंकि हमें डर है कि ये शरीर नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि हम यही शरीर हैं। यही भ्रम है। हम इस शरीर रूपी पात्र में आकर बस गए, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, कोई भी जीव हो, यहाँ तक कि मनुष्य भी क्यों न हो। और हम इस शरीर के साथ ऐसे लिपट गए कि ये भी नहीं जान पाए कि इसमें आए क्यों, हम कौन हैं ये नहीं जान पाए, इस शरीर में कैसे आए ये भी नहीं जान पाए। जब हम इस जीवन में नए रूप में जन्म लेते हैं तो अचानक ही हमें ये शरीर मिल जाता है। हर बार जब हम नया शरीर पाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें पूरी तरह से रीसेट कर दिया गया हो। हम सब कुछ भूल जाते हैं, फिर हम एक नया जीवन शुरू करते हैं, फिर से सीखना आरंभ करते हैं। लेकिन हमें सिखाया कैसे जाता है? माता पिता, बड़े बुजुर्ग, चाहे किसी भी प्राणी रूप में हो, हमें यही सिखाते हैं। खाना और सोना, फिर खाना और फिर सोना। और साथ ही ये भी सिखाया जाता है कि दूसरों से बचो ताकि वे हमें न खा सकें, हमें चोट न पहुंचा सकें। अगर हम किसी को खाते हैं तो वो हमसे घृणा करता है, और जब कोई हमें खाता है तो हम उससे घृणा करते हैं। इस तरह हम भय और असुरक्षा में जीते हैं। कुछ चेतनाएं तो भटकती हुई किसी पशु के शरीर में आकर बस जाती हैं, और वहां भी वे भय में जीती हैं, ये विश्वास करके कि यही शरीर ही उनका स्व है। ये दर्शाता है कि किसी ने भी हमें सच्चाई नहीं सिखाई। ये दिखाता है कि हर चेतना जो किसी भी रूप में शरीर में फंसी है, वो उतनी ही भटकी हुई है जितना हम। कोई भी ये नहीं जानता कि ये शरीर हमें कैसे मिला। हम बस यही जानते हैं कि हर कोई हर किसी को यही सिखा रहा है कि हम ऐसे प्राणी हैं। हर प्रकार के जीव एक दूसरे को सिखाते हैं कि खाना है, सोना है और डर कर जीना है। और यही चलता रहता है। कोई हमें सत्य नहीं सिखाता, कोई हमें ये नहीं बताता कि ये चक्र कैसे टूटे। हमें बस ये सिखाया गया है कि जीविका कैसे कमानी है, कैसे खाना है। जलचर, थलचर, नभचर और धरती के नीचे रहने वाले सभी यही करते हैं। खाना, सोना, बढ़ना, प्रजनन करना और फिर नष्ट हो जाना। हम मानो इस शरीर नामक पिंजरे में कैद हैं। ये चक्र अंतहीन है। हम इस तरह कब से जी रहे हैं, क्या तुम्हें पता है? अगर हम ब्रह्मांड को मिटा दें तो हम प्रारंभिक बिंदु को पा सकते हैं। अगर हम इस शरीर को भी मिटा दें तो हम सबसे मूल चेतना तक पहुंच सकते हैं। अगर शरीर को हटा दें तो केवल चेतना और उसकी प्रतिक्रियाएं बचती हैं। अब जरा सोचो, इन प्रतिक्रियाओं को भी मिटा दो, इस आवाज को भी हटा दो जिसे हम बोलने के लिए उपयोग कर रहे हैं। अगर हम इस आवाज को हटा दें तो क्या रह जाएगा? हम ये आवाज क्यों ले रहे हैं? क्यों इस शरीर का सहारा ले रहे हैं? इसका मतलब है कि हमारी असली प्रकृति, जो चेतना है, जो जीवन तत्व है, वो निःशब्द है। हमारी सच्ची प्रकृति, जो आकार रहित है, वो स्वाभाविक रूप से मौन है। इसलिए ही तो हम इन अस्थायी साधनों, शरीर, ध्वनि, कल्पना, भावना, अनुभव, स्मृति का सहारा ले रहे हैं। हम इन सब का उपयोग केवल कुछ समय के लिए कर रहे हैं, केवल ठहरने के लिए, जानने के लिए और फिर शायद मुक्त होने के लिए। ये दिखाता है कि हम सब एक ऐसी प्रकृति हैं जो अत्यंत स्वच्छ, निर्मल और विशुद्ध है। एक ऐसी जीवन तत्व जो निराकार है, पूर्णतः पवित्र और पारदर्शी। हम उस मौलिक तत्व का ही रूप हैं, एक निर्मल और स्वच्छ ऊर्जा जो किसी स्पर में कलुषित नहीं। यही है हमारा जीवन तत्व, यही है मूल तत्व, हर वस्तु का आदि स्रोत। अब कल्पना कीजिए कि हम पूरे ब्रह्मांड को मिटा दें, सारे तारे, सूर्य, काले छिद्र, धूल के कण, अंधकार, प्रकाश, सब कुछ समाप्त कर दें। फिर क्या शेष रह जाएगा? शेष बचेगा केवल एक शुद्ध प्रकृति। हम उसे शून्यता कह सकते हैं, पर यह वैसी शून्यता नहीं है जैसी हम सामान्यतः सोचते हैं। ये उन सब चीजों से मुक्त है, इसलिए इसे शून्यता कहा जाता है। परंतु वास्तव में ये शून्यता ही मूल तत्व है, एक पूर्णतः स्वच्छ, पारदर्शी, शुद्ध प्रकृति। जब सब कुछ मिटा दिया जाता है, तब जो बचता है वही है हमारी आदि प्रकृति, निर्मलता और पवित्रता से भरपूर वो तत्व जो हर अस्तित्व का आधार है, प्रारंभिक तत्व।
वो मूल तत्व जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हम सभी इस सृष्टि की उत्पत्ति को समझने का प्रयास कर रहे हैं, पर अभी तक किसी के पास इस विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसे हम शून्यता कह सकते हैं, जैसा भी हम इसे नाम दें। उस मूल तत्व के अंदर ब्रह्मांड के बनने से पहले, सब कुछ बनने से पहले, केवल एक प्राकृतिक तत्व था जो न किसी रूप में था न किसी आकार में, बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ था। हम वही हैं, हम उस प्रकृति के अभिन्न भाग हैं, हम उसी में समाहित हैं और वही हम हैं। ये सब कुछ से एकत्व हैं। फिर उस तत्व के अंदर एक बिंदु पर विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। उस विस्फोट से अपार ऊर्जा निकली। एक छोटा सा समझाते हैं, यदि हम कहें कि शुरुआत में केवल शून्यता थी, कुछ भी नहीं था, तो ये सवाल उठता है कि वो बिग बैंग कैसे हो सकता है? वहाँ कुछ भी नहीं था, तो वो कैसे संभव है? उस ऊर्जा का स्रोत क्या था? वह ऊर्जा कहाँ से आई? फिर उन ऊर्जा के प्रभाव से सूक्ष्म कण बनने लगे जो छोटे छोटे तत्वों में परिवर्तित हुए। वे तत्व मिलकर तारों का रूप लेने लगे। ये दर्शाता है कि प्रारंभ में एक शुद्ध तत्व था, न कोई रूप न आकार, केवल एक स्वच्छ और शुद्ध मूल तत्व, और हम उसी के हिस्से हैं। यही सब कुछ की शुरुआत है, इसे हम समझ सकते हैं। विज्ञान भी इस बात का अध्ययन कर रहा है और फिलहाल इसे केवल इतना ही समझा पाया है, पर इससे आगे की व्याख्या अभी बाकी है। विज्ञान अभी इस विषय पर शोध कर रहा है ना? मैं इसे स्पष्ट रूप से समझाता हूँ। अब पहला तारा बना, सूर्य बना, तारे बनना शुरू हुए। मान लीजिए कुछ समय बीत गया, पर हमारा मूल तत्व जो शुद्ध और निर्मल है, वहाँ न समय था न दूरी। किसी भी चीज के होने से पहले वहाँ एक ऐसी प्रकृति थी जो बहुत साफ और निर्मल थी। वहाँ कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, ना कोई समय था। हम वही हैं। हम उस प्रकृति हैं जिसे शून्य तत्व कहा जाता है, एक जीवित तत्व। हम एक ऐसा जीवन तत्व हैं जिसका कोई रूप नहीं है, ना कोई समय, ना कोई दूरी। ये सब में विलीन हो जाता है। हम वही तत्व हैं। फिर बिग बैंग हुआ, तारे बने, हमारा जीवन तत्व अणु और कोशिकाओं में जाकर वस्तुओं के अणुओं में बस गया। वहां से एक कोशिकीय जीव उभरे, फिर द्विकोशिकीय, त्रिकोशिकीय, चतुष्कोशिकीय। वे एक दूसरे को खाते, एक दूसरे से जुड़े, मिलकर बहुकोशिकीय जीव बने जो आकार बनाने लगे। वे एक दूसरे को खाते रहे ताकि नया आकार बन सके। इस प्रक्रिया से विकास हुआ, समय का जन्म हुआ और घटनाएं हुईं। फिर गैलेक्सी, ब्रह्मांड, आकाशगंगा बनी जो आज तक जारी है। हम वहीं से शुरू होकर आज तक आए हैं। हमने कई शरीर बदले हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारा अमूर्त जीवन तत्व विभिन्न जीवों के शरीर में निवास करता है। जब हमें शरीर मिलता है, हम एक दूसरे को खाते हैं, वे हमें खाते हैं। गुस्सा, नफरत, द्वेष होता है। याद रखो, हम मन हैं, अमूर्त जीवन तत्व हैं, ऊर्जा के रूप में। हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उसे सजाते हैं और हम एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम अनवरत एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को खाते और चोट पहुंचाते रहते हैं। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। चाहे हम कोई भी रूप लें, अंततः हम जुड़कर एक दूसरे को खाते रहते हैं। कभी कभी हम मनुष्य बनते हैं और सभी जीवों को खाते हैं, क्योंकि पहले हम भी जीव थे। वे हमें खाते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं और हम उन्हें खाने आते हैं। जब हम किसी का शरीर खाते हैं तो उनका जीवन तत्व नई देह की खोज में निकल जाता है, जो हमें खाने और चोट पहुंचाने आता है। ये सिलसिला चलता रहता है। जब हमारा शरीर, जो कि एक आवरण है, नष्ट होता है, हमारा जीवन तत्व नई देह खोजता है। हम अक्सर जीव बनते हैं। जैसा कि कहा गया, हमें फिर से खाया जाता है। मनुष्य बनना दुर्लभ होता है। हम उन्हें खाते हैं, कभी कभी एक दूसरे को खाते रहते हैं। यही जन्म और मृत्यु का चक्र है, जन्म लेना फिर नष्ट होना। यह शरीर इस संसार का वह बर्तन है जिसमें हमारा चित्त या जीवन तत्व निवास करता है। हम यहाँ अस्थायी रूप से कुछ उद्देश्य के लिए रहते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि क्यों हमारा चित्त या जीवन तत्व निरंतर एक नए शरीर की ओर भटकता रहता है। क्यों जब हमें शरीर मिलता है तो हम जीवन यापन करते हैं, सीखते हैं, और फिर शरीर नष्ट हो जाता है, कर्म बंद हो जाता है और चित्त फिर से भटकने लगता है।
ये चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इसका मतलब है कि चित्त या जीवन तत्व के पास अभी तक वो ज्ञान नहीं है, चाहे वो कितनी भी बार शरीर बदल लें। हम अनगिनत बार मनुष्य और जीव रूप में जन्म लेते रहे हैं, अनंत काल तक, पर फिर भी हम नहीं जानते। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है जो इस जन्म मरण के चक्र को समाप्त कर सके, क्योंकि अगर चित्त या जीवन तत्व के पास वो ज्ञान होता तो वो फिर जन्म नहीं लेता। यही बात है जो मूल है। जब भी हम शरीर के इस बर्तन में निवास करते हैं तो हमें दुख सहना पड़ता है, इतना दुख कि कभी कभी आंसू खून के समान बहते हैं। हमें दर्द होता है, हम भक्षक हैं और शिकार भी। जीवन जीना कठिन होता है। मैं भी कभी गरीब रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि गरीबी कितनी कठिन होती है? भूखा रहना, लोगों से तिरस्कृत होना, कपड़े न होने पर धोने का अवसर न मिलना, नहाने का समय न मिलना, इतना कठिन जीवन। खाना तो छोड़िए, लगभग कुछ भी खाने को न होना, अपमानित होना। जबकि हम में से बहुतों के पास घर है, आश्रय है, फिर भी जब हम कुछ चाहते हैं और वह नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हमें नींद कम मिलती है तो हम दुखी होते हैं। काम में छोटी छोटी समस्याएं आती हैं तो हम दुखी होते हैं। जब कोई हमसे कुछ कहता है जो हमारे अहं को चोट पहुंचाता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष पालते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। सुबह से शाम तक केवल दुख ही दुख है, परंतु बहुत से लोग हमसे भी अधिक गहरे दुख में हैं। हम अनगिनत बार रोए हैं, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, शरीर के टूटने तक। नए शरीर में जन्म लेते हुए भी हमने अनगिनत आंसू बहाए हैं। हमारे हड्डियों के ढेर बन गए हैं। हर जन्म पर नया बर्तन मिला है। अब प्रश्न ये है, कब चित्त या जीवन तत्व इस जन्म के चक्र को समाप्त करेगा? कब ये दुख का अंत होगा? मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता हूं कि जो कोई भी इसे समझ पाएगा वो निश्चित रूप से दुखों से मुक्त हो जाएगा और कभी दुखी नहीं होगा। हमारा संसार शांति के युग में प्रवेश करेगा और जब हम चित्त या जीवन तत्व को समझेंगे तो कोई भी दुख हमें छू नहीं पाएगा। यह विषय एक ऐसा विषय है जो हमें स्थायी दुखों से मुक्ति दिलाता है और पुनर्जन्म से मुक्त करता है। यह हमारा अंतिम जन्म होगा जब हम इस शरीर में रहेंगे। इसे समझना आवश्यक है। हम सबको मेरी ये टेप सभी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। बच्चे, बूढ़े, विकलांग, महिलाएं, पुरुष, हर लिंग, हर उम्र, हर जाति, हर स्थिति, हर मत, हर धर्म, हर राष्ट्रीयता, हर नस्ल इसे सुन सकते हैं। हम सबके अंदर एक समान तत्व है, मन या जीवन का सार। हमारे अंदर सबसे मूल्यवान, शुद्ध और निर्मल तत्व विद्यमान है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। हम ये नहीं जानते कि हम शुद्ध तत्व हैं। हम इस शरीर के बर्तन में निवास करते हैं और फिर भी भ्रमित होकर सोचते हैं कि हम वही शरीर हैं। जैसे हम एक मुखौटा पहन लेते हैं और मान लेते हैं कि हम वह पात्र हैं। जैसे हम किसी रोबोट में रह रहे हों और मान लें कि हम वही रोबोट हैं। हम एक बर्तन का आश्रय लेते हैं जो दर्शाता है कि हमारी कोई निश्चित रूपरेखा नहीं है, तब हम यहाँ निवास करते हैं। इसका एक उद्देश्य है। ये शरीर जो हम धारण करते हैं वो एक ठोस रूप में नहीं है। इसे एक प्रकार की सूक्ष्म वस्तु के रूप में देखना चाहिए। अब इसे और सूक्ष्म स्तर पर देखें। हम भावनाओं पर भी आश्रित हैं। हम सुख की भावना पर आश्रित हैं, संतोष की भावना पर आश्रित हैं, दुख की भावना पर आश्रित हैं, असंतोष की भावना पर आश्रित हैं। हम तटस्थ भावनाओं पर भी आश्रित हैं। ये दिखाता है कि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसमें कोई स्थायी भावना नहीं है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? मुद्दा ये है कि हम भावना पर क्यों आश्रित होते हैं। जब हमारे पास शरीर होता है तो हमारे पास भावनाएं होती हैं, आवाज होती हैं, मनोछवि होती हैं, अनुभूति होती हैं, स्मृति होती हैं। हम इन चीजों पर आश्रित रहते हैं। क्या आप इसे समझते हैं? प्रश्न ये है कि हम इन आवाजों पर क्यों निर्भर होते हैं। हम उन मनोछवियों पर क्यों निर्भर होते हैं जो हम कल्पना करते हैं। हम भावनाओं पर क्यों आश्रित होते हैं। हम अनुभूतियों पर क्यों आश्रित होते हैं। हम स्मृति पर क्यों आश्रित होते हैं। जब हमें पता होता है कि ये सब केवल आश्रय हैं, ये बताता है कि ये हम नहीं हैं। क्या आप इसे समझ सकते हैं? यदि हम इस सत्य को देखें जो सदा प्रकट होता है,
ये सत्य हमें हमेशा दिखता और ज्ञात होता है, बस हमें इसे ध्यानपूर्वक देखना और समझना होता है। हम इस शरीर पर आश्रित होते हैं और इसे आश्रय मानते हैं, पर हम ये नहीं जानते कि हम वास्तव में आश्रय लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये शरीर हमारा है। ये शरीर अधिक दिन तक नहीं टिकता। कल्पना कीजिए, यदि ये शरीर केवल 7 दिन तक रहता। अगर ये शरीर केवल 7 दिन तक रहे तो हम क्या करेंगे? हमें ये भी पता नहीं कि ये केवल 7 दिन तक रहेगा। हम जागेंगे, खाएंगे, सोएंगे और 7 दिन पूरे होने पर यह शरीर काम करना बंद कर देगा, टूट जाएगा, मर जाएगा। हम जो कि मन और जीवन तत्व हैं, नया शरीर खोजने के लिए भटकेंगे। ये चक्र निरंतर चलता रहेगा। कब समाप्त होगा? जब हमें शरीर मिलता है तभी से हम अनुभव करना शुरू करते हैं। जब हम नवजात होते हैं और ये शरीर हमें मिलता है, हम अनुभव करते हैं ठंडा या गर्म। हमें भावनाएं होती हैं। जैसे ही ठंडी या गर्म हवा हमें छूती है, हम असहज होते हैं। जब दूध का स्पर्श होता है, हम उसे अनुभव करते हैं और सुखद भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हम मुस्कुराते हैं और सो जाते हैं। वहाँ भावना और अनुभूति होती हैं। फिर समय के साथ हम याद करने लगते हैं। छवि याद रखना, ध्वनि याद रखना, गंध याद रखना, स्वाद याद रखना, स्पर्श याद रखना। हम परिचित होते हैं और स्मृति विकसित करते हैं। हम कल्पना करने लगते हैं। उस छवि को पाने की इच्छा होती है, जैसे माता पिता की छवि, उस भावना को, उस अनुभूति को पाने की। फिर हम आवाज़ें याद करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। हम इन चीज़ों पर निर्भर हो जाते हैं, संचार के लिए आवाज़ पर, कल्पना पर, भावना पर, अनुभूति पर, स्मृति पर। माता पिता और वे लोग जो हमारे जैसे भ्रमित हैं, वे हमें ये सिखाते हैं कि इन उपकरणों का उपयोग कैसे करना है। वे हमें सोचने और याद रखने के लिए सिखाते हैं। स्कूल में भी हमें ये उपकरण इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, सोचना, याद रखना, जीवन यापन के लिए संघर्ष करना। हम बड़े होते हैं और लगातार इन उपकरणों का उपयोग करते हैं। हम सब सुबह से लेकर शाम तक बहुत कष्ट में रहते हैं, भोजन पाने के लिए संघर्ष करते हैं। फिर भी हम दुख की भावना को क्यों अपना बना लेते हैं? अगर हम सिर्फ इतना समझ लें कि ये भावना हमारी नहीं है, हम तो केवल इसका अनुभव कर रहे हैं, तो क्या हम देख सकते हैं कि ये भावनाएं अपने आप प्रकट होती हैं और अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं? क्या आप देख सकते हैं कि अब ये भावनाएं पूरी तरह से चली गई हैं? जो हम कहते थे कि हम बहुत दुखी थे, वो दुख अब चला गया है। जो कोई भी देखता है कि भावनाएं अपने आप उत्पन्न होती हैं और अपने आप समाप्त हो जाती हैं, और जो समझता है कि ये भावनाएं हमारी नहीं हैं, हम तो केवल उनका आश्रय लेते हैं, तो फिर हम दुखी क्यों हों? यदि ये भावनाएं हमारी नहीं हैं, बल्कि केवल एक साधन है जिनका हम अनुभव करते हैं, तो क्या हम मूर्खता से इन्हें पकड़कर दुखी होंगे? कल्पना करें कि कोई व्यक्ति या कोई प्राणी एक ऐसा पात्र पाता है जिसमें वो आश्रय लेता है। वो बहुत दुखी होता है, अत्यंत दुखी, रोता है, क्रोधित होता है, आहत होता है। कोई उसे चोट पहुंचाता है जिससे वो दुखी होता है। वो पैसे नहीं जुटा पाता परिवार या बच्चों के लिए, कर्ज बढ़ता जाता है। वो अपमानित होता है, अपवित्र किया जाता है। जो वो सबसे अधिक प्यार करता है, वो उसके साथ नहीं होता, उसकी मदद नहीं करता। जो कभी उसका मित्र था, वो अब उसकी मदद नहीं करता, छोड़ देता है। वो अत्यंत दुखी होकर रोता है। हम सब इस भाव के साथ डूबे हुए हैं। हम कल्पना करते हैं कि हम एक शुद्ध जीवन तत्व हैं, लेकिन फिर भी हम भावनाओं के साथ बह जाते हैं। हम अपनी भावनाओं का उपयोग इस दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं कि हम दुखी हैं। फिर हम दुख की भावना को क्यों अपना बनाते हैं? कल्पना करें कि अगर हम दुख की भावना को अपना न बनाएं तो हम मुक्त हो सकते हैं, है ना? अगर हम समझ लें कि अगर हम इसका आश्रय न लें तो दुख कोई बात नहीं, ये हमारी भावना नहीं है। इसे इस तरह समझना, इसे देखना कि भावना कोई वास्तविक वस्तु नहीं है जिसे छुआ या पकड़ा जा सके। भावना कोई स्थिर वस्तु नहीं, इसका कोई स्वामी नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है और स्वाभाविक रूप से नष्ट हो जाती है। तो फिर हम क्यों मूर्खता से इसे पकड़कर अपने आप को दुखी करते हैं? जबकि ये भावना वास्तविक नहीं है, इसे छुआ नहीं जा सकता, ये अपने आप प्रकट होती है और अपने आप खत्म हो जाती है। फिर भी हम इसे खत्म होने नहीं देते।
हम उसमें डूब जाते हैं, सोचते रहते हैं। और जब हम सोचते हैं तो फिर हम क्यों अपने विचारों का सहारा लेते हैं? क्यों कल्पनाओं में खो जाते हैं? हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, और हर बार जब हम कुछ सोचते हैं तो भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब जो हम सोचते हैं वो होता है तो सुख या संतोष की भावना होती है। लेकिन जब जो हम सोचते हैं वो नहीं होता तो दुख और असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। ध्यान दिया है क्या? हम क्यों सोच पर निर्भर होते हैं? क्यों हमें आवाज की जरूरत होती है? इसका मतलब है कि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसमें आवाज नहीं है, इसलिए हम उस आवाज पर निर्भर होते हैं। हम आवाज पर, सोच पर टिके रहते हैं। समझ में आता है ना? हम सोचने के लिए कल्पित भाषा का उपयोग करते हैं, बार बार सोचते हैं ताकि समझ सकें। जब से ये घंटा शुरू हुआ मैं इस आवाज से आपसे बात कर रहा हूं। क्या कोई देख सकता है कि ये आवाज असली आवाज नहीं है और अभी कोई बोल भी नहीं रहा? अगर हम ये देख लें कि हम इससे कोई संबंध नहीं रखते तो हम इन सब से मुक्त हो जाएंगे और फिर हम किसी भी दुख से मुक्त हो जाएंगे। ये सत्य है जिसे कोई व्याख्या नहीं कर सकता। इसे सोच कर देखें, ध्यान से सुनें और विचार करें। ये शरीर जो हमारे पास है, हम इसे अस्थायी रूप से उपयोग करते हैं। हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसका कोई निश्चित रूप नहीं है, इसलिए हम उस रूप पर निर्भर हैं। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, हम इस रूप पर निर्भर हैं। शरीर का उपयोग हम इस संसार में करते हैं, है ना? फिर हम इस आवाज पर निर्भर करते हैं संवाद के लिए। आवाज का उपयोग हम संचार के लिए करते हैं। इसका मतलब है कि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसमें न आवाज है न भाषा। हम मन या जीवन के तत्व हैं जिनमें भाषा नहीं है, पर हम शरीर के माध्यम से और भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं। ये दिखाता है कि ये आवाज हमारी अपनी आवाज नहीं है। समझे? हम क्यों भाषा पर निर्भर हैं संवाद के लिए? अगर हम इस पर निर्भर न हों तो क्या होगा? अंदर गहराई से देखें तो पता चलेगा कि हम क्यों इस आवाज पर निर्भर हैं, क्यों भाषा पर निर्भर हैं। ये दिखाता है कि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसमें भाषा नहीं है। फिर हम मनोभावों पर क्यों निर्भर हैं? अगर हम मनोभावों पर निर्भर न हों, हम माता पिता के चित्र सोचते हैं, यात्रा के दृश्य याद करते हैं, प्रिय पशु या प्रिय व्यक्ति के चित्र सोचते हैं। ये सभी चित्र हैं जिन पर हम निर्भर हैं। अगर हम ये समझें कि ये चित्र ही हैं जिन पर हम निर्भर हैं, तो हम वास्तव में क्या हैं? सोचें, हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसमें न आवाज है न चित्र। हम एक शुद्ध प्रकृति हैं। ये शुद्धता में प्रवेश करने जैसा है। अब अगर हम समझें कि ये आवाज हम नहीं हैं, ये चित्र हम नहीं हैं, हम तो बस इनका आश्रय लेकर हैं। शरीर भी हम बस आश्रय लेकर हैं, भावनाएं भी हम बस आश्रय लेकर हैं। हम संवाद के लिए भावनाओं पर निर्भर हैं। इसका मतलब हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसमें भावनाएं नहीं हैं, जो और भी शुद्ध है। समझ रहे हैं? हमारा जीवन तत्व जो खाली, स्पष्ट और शुद्ध है, वो संवाद के लिए भावनाओं पर निर्भर है। क्योंकि हमारी शुद्ध प्रकृति में कोई भावना नहीं है, न आवाज, न चित्र, न भावना। इसलिए हमें इन पर आश्रय करना पड़ता है। हम स्मृति पर भी आश्रय करते हैं, जो दिखाता है कि हमारा असली जीवन तत्व स्मृति से रहित है। हम एक ऐसी प्रकृति हैं जिसे न स्मृति, न भावना, न शरीर, न सोच, न चित्र की जरूरत है। हमारी प्रकृति बहुत शुद्ध है। अब जो अनुभव अभी हो रहा है, सुनना, देखना, ये सब अपने आप हो रहा है। ये खुद को सुन रहा है, देख रहा है, सूंघ रहा है, महसूस कर रहा है। ये अनुभव हैं जिन पर हम इस कल्पित संसार में आश्रय करते हैं। ये दिखाता है कि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जो यहाँ तक कि अनुभव के आधार पर भी निर्भर नहीं है। अब जैसा मैंने कहा था, अगर हम शरीर को हटा के रख दें, आवाज़ को मिटा दें, कल्पनाओं को मिटा दें, भावनाओं को मिटा दें, जागरूकता के अनुभव को मिटा दें, यादों को मिटा दें, सब कुछ हटा दें, तो हमें अपने शुद्ध तत्व मिलेंगे। इसे समझाने के लिए मैं सरल शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। मैं ये बताने के लिए इस आवाज़ का सहारा ले रहा हूँ कि ये आवाज़ कोई ठोस वस्तु नहीं है, न इसे छुआ जा सकता है, न इसका कोई स्वामी है। क्या आप इसे समझ रहे हैं? मैं आवाज़ का उपयोग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये आवाज़ हमारी नहीं है,
हम सिर्फ इसे इस बात को समझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये आवाज़ हमारी नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि हम एक ऐसी प्रकृति हैं जो इन उपकरणों, शरीर, मन, इंद्रिय आदि का उपयोग करते हैं ये जानने के लिए कि हम शुद्ध तत्व हैं। यदि हम ये समझ लें कि हम एक अत्यंत शुद्ध, निर्मल और निराकार जीवन तत्व हैं, तो जब भी हम इस समझ को प्राप्त कर लेते हैं हम किसी भी कष्ट से ग्रसित नहीं होंगे। मिस्टर ए बहुत कष्ट में हैं, गरीबी से, अपमान से, कर्ज में, बिना पैसों के, परिवार के झगड़ों से। परिवार कष्ट में है, वो भी कष्ट में है। वो अत्यधिक तनाव में है, मानसिक रोग तक हो गया है। वो बार बार रोते हैं, कभी बाथरूम में छिपकर, कभी अलग अलग जगहों पर। ये सब बहुत बड़ा दुख है, लगातार दबाव है। मिस्टर ए ऐसी स्थिति में हैं। अब हम जैसे जो सच्चाई को समझ चुके हैं, जब हम मिस्टर ए को देखते हैं जो इतने कष्ट में हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? क्यों हम उनके साथ कष्ट में डूबे रहें? क्यों हम स्वयं को मूर्ख बनाकर कष्ट सहें? जानिए, दुख के भाव का कोई मालिक नहीं है। ये एक अनुभूति मात्र है जिसे हम उपयोग करते हैं। फिर हम क्यों इस दुख के भाव को पालें? भाव तो बस एक लक्षण है जिसे इस दुनिया में उपयोग के लिए रखा गया है। समझे? ये शरीर भी इस दुनिया में उपयोग के लिए है और भाव भी इस दुनिया के उपयोग के लिए है। अगर हम मूर्खता से इसे पकड़कर रखेंगे तो दुख होगा, लेकिन अगर हम बुद्धि से समझें, इस ज्ञान से कि ये कोई भी का नहीं है, तो हम क्यों दुखी होंगे? अगर हम मिस्टर ए को ऐसे समझाएं तो वे आंसू बहाएंगे और चिल्लाएंगे, हम क्यों दुखी हों? इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जब मिस्टर ए मेरी ये बात समझ जाएगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। वो सारे दुख जो वो सह रहा था समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो अब दुखी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया है कि वो स्वयं एक अत्यंत निर्मल, शुद्ध जीवन तत्व है। ये शरीर तो बस अस्थायी आवास है, तो फिर दुख क्यों सहें? और ये आवाज़ जो मैं बोल रहा हूं वो भी एक अस्थायी माध्यम है इस संसार में संवाद के लिए। तो इस आवाज़ के कारण दुख क्यों हो? कोई भी कुछ भी बोले, हमें दुख क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा नहीं है। ये आवाज़ हम नहीं हैं। ये हमारी चीज़ नहीं है। ये शरीर भी हम नहीं हैं। ये हमारी चीज़ नहीं है। जो मन में कल्पना होती है वो भी हम नहीं हैं। वो हमारी चीज़ नहीं है। जो जानता है, जो भावनाएं रखता है, जो स्मृति रखता है, ये सब हम नहीं हैं। ये हमारी चीज़ें नहीं हैं। जब हम इस समय मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, क्या आप देख सकते हैं कि वो अपनी ही सुन रही है? वो अपने कानों के माध्यम से अनुभव कर रही है। वो स्वयं जानती है। क्या आप देख रहे हैं? सुनने के लिए हमें खास ध्यान नहीं देना पड़ता, जानने के लिए भी नहीं। ये अपने आप जानती रहती है। क्या आप देख रहे हैं? ये पहले ही सुन चुकी है। हम चलते हैं, अचानक एक खुशबू आती है। क्या आप देख सकते हैं कि ये अपनी ही खुशबू महसूस कर रही है? जब हम भोजन खाते हैं, स्वाद अपने आप अनुभव होता है। क्या आप देख सकते हैं? ये हमेशा अपनी ही अनुभूति में रहती है। अगर हम यहाँ समझ जाएं कि ये अपने आप जानती है, तो स्वयं कहाँ है जो बोल रहा है? यदि हम समझें कि जो आवाज़ बोल रही है वो अपनी ही बोल रही है, क्या हमने कभी ध्यान दिया? जब हम चुपचाप बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, मन में विचार आता है क्या खाना है? आम का अचार अच्छा रहेगा या स्टिकी राइस और आम? चलो स्टिकी राइस और आम खरीदते हैं। क्या आप उस आवाज़ को सुन रहे हैं? वो अपनी ही बोल रही है। बहुत गर्मी है, चलो मॉल चलते हैं। मुझे बोरियत हो रही है, टीवी देखते हैं। मुझे बोरियत हो रही है, चलो मैं आपको मन और जीवन के तत्वों के बारे में बताता हूँ। क्या आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं? यदि हम देख लें कि ये आवाज़ जो सोच रही है, बोल रही है, वो अपनी ही बोल रही है, आप देखेंगे कि ये लगातार सोच रही है, सुबह से लेकर रात तक। ये सोचती रहती है, क्यों ऐसा है? मैं क्यों नहीं समझ पा रहा? क्या आप उस आवाज़ को देख सकते हैं जो बोल रही है? हम कैसे देखेंगे कि हम सोच रहे हैं? उस आवाज़ को कैसे देखेंगे जो बोल रही है? क्या आप अंदर सुन रहे हैं? यदि हम देख सकते हैं कि जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, वो निरंतर चलता रहता है, ये निरंतर बोलता है, सोचता है, भावनाएं निरंतर प्रकट होती रहती हैं,
ये सब जो हम पर निर्भर करता है, अगर हम इसे देख सकते हैं तो हम समझेंगे कि ये अपनी ही रचना है, ये अपनी ही सोच है, ये अपनी ही कल्पना है, ये अपनी ही भावना है। जब हम ये समझेंगे, वाह, ये अपनी भावना है, अपनी सोच है, अपनी कल्पना है, तब हम आंसू बहाएंगे। यदि जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, वो हम नहीं हैं, तो स्वयं कहाँ है? यदि जो भावना अभी है वो हमारी भावना नहीं है, तो स्वयं कहाँ है? यदि जो जान रहा है वो अपनी ही जानकारी रखता है, तो हम पूछना शुरू करेंगे, ये कौन जानता है? क्यों ये अपने आप जानता है? और स्वयं कहाँ है? बस यही है, हम खुद भी नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। इसलिए हम इस शरीर के पात्र में रह रहे हैं। हम एक ऐसी प्रकृति हैं जो शून्यता के समान है। हम मूल तत्व हैं जो ब्रह्मांड के बनने से पहले था। हम वही तत्व हैं जो शरीर से पहले, भौतिक पदार्थ से पहले, ध्वनि, मनोवृत्ति, भावना और चेतना के अनुभव से पहले था। इन सब चीजों से पहले एक ऐसी प्रकृति थी जो सब कुछ से पहले थी। वो है चित्त या मूल तत्व, जन्म का स्रोत, एक ऐसी प्रकृति जो निराकार, स्पष्ट और पवित्र है। हम वही स्पष्ट तत्व हैं जो हमारे सामने है, लेकिन जिसे हाथ से छुआ नहीं जा सकता। वो स्पष्ट प्रकृति है जिसमें वायु भी निवास करता है। वायु जो अच्छे ऑक्सीजन और खराब कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, अच्छे या बुरे हो सकती है, पर स्पष्टता कभी किसी भेद को नहीं जानती। हम वायु में परमाणु बम भी फेंक सकते हैं जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन वो स्पष्टता किसी भी तरह प्रभावित नहीं होती। चाहे कोई विस्फोट कितना भी प्रबल हो, वो स्पष्टता उससे जुड़ी नहीं होती। जब भी ये स्पष्टता इन सब चीज़ों में रहने लगती है, तब ये भ्रमित हो जाती है कि ये वस्तुएं ही हम हैं। समझो ना, हम एक पवित्र प्रकृति हैं जो इस शरीर में रहती है ताकि सोच सकें, समझ सकें, अनुभव कर सकें, याद रख सकें। हम शरीर, ध्वनि, मनोवृत्ति, भावना और चेतना जैसे उपकरणों का उपयोग कर पवित्र तत्व को जानने के लिए अपनी समझ बनाते हैं। हम ये शरीर जो सभी प्राणियों का है, केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं लेते, जो अंत में टूटकर नष्ट हो जाता है। क्या हमें इसका कोई मूल्य समझ आता है? क्या हमें इसका कोई सार दिखता है? हम लाखों डॉक्टरेट की डिग्री लेकर जितने भी ज्ञान हासिल कर लें, चाहे वो इस दुनिया के किसी भी क्षेत्र का हो, जानो कि ये शरीर अंत में टूटकर मिट जाएगा। हमारी चेतना नए शरीर की खोज करेगी। हमारा ज्ञान हमें पुनर्जन्म रोकने में सक्षम नहीं बना सकता। हम कितना भी पैसा कमा लें, वो केवल कागज का टुकड़ा है। हमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो केवल कागज पाने के लिए है, ताकि हम उसे भोजन खरीदने के लिए उपयोग कर सकें। बस इतना ही। हम अत्यंत दुखी हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, हर दिन युद्ध कर रहे हैं जमीन पर अधिकार पाने के लिए। लेकिन वो जमीन इस दुनिया की है जिसका कोई मालिक नहीं है। हम केवल वहां रहते हैं। वो जमीन हमारी नहीं है, हम केवल उसमें निवास करते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, तो इसका मतलब ये दुनिया हमारी नहीं है। हम यहाँ इसलिए हैं कि हम शांति और सुख के साथ साथ रहें और एक दूसरे को ये सिखा सकें कि हम चित्त हैं, एक निराकार और अत्यंत पवित्र जीवन तत्व हैं। इसलिए एक दूसरे को सिखाएं। मेरे द्वारा रिकॉर्ड किए गए इन ध्वनियों को सुनाएं जो चित्त और जीवन तत्व के ज्ञान के बारे में हैं। इन शिक्षाओं को शिक्षा प्रणाली में शामिल करें ताकि इस धरती पर हर व्यक्ति इसे सुन सके। हर किसी को ये विषय पढ़ना आवश्यक हो, और तब सभी स्थायी रूप से दुखों से मुक्त हो जाएंगे। कोई फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ये संसार तुरंत शांति और सुख से भर जाएगा। जब हम समझ जाएंगे कि सब कुछ हम नहीं हैं, तब न तो कोई परस्पर हानि पहुंचाएगा, न अपशब्द कहेगा, न क्रोध या द्वेष रखेगा, न किसी से कुछ छीनने की कोशिश करेगा। क्योंकि अंत में कुछ भी हमारा स्थायी स्वामित्व नहीं है, सब कुछ साझा करने के लिए है। मेरे पास बहुत कुछ है, मैं बांट देता हूं। काम नहीं है तो यहां काम कर लो, बस इतना ही। बस इतना पर्याप्त है। जब खाने के लिए हो, सोने के लिए जगह हो, पहनने के लिए वस्त्र हो, तो वो पर्याप्त है। तब सभी सादगी और संतोष के साथ जीवन बिताएंगे। ये दुनिया समृद्ध होगी जहां झगड़ा, क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध नहीं होगा। सब मिलजुल कर सुख शांति से रहेंगे।
क्यों? क्योंकि कोई भी स्थायी मैं नहीं है। हमें अपने लिए दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे अमीर हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, ये मेरी धरती है, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, मेरी वस्तुएं कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी सोच नहीं रहेगी। जो भी चीजें हम समझते हैं कि हमारी हैं, वे वास्तव में हमसे नहीं हैं। इसलिए कोई भी किसी से लड़ाई नहीं करेगा। यदि तुम्हारी गाड़ी टकरा जाए और क्षतिग्रस्त हो जाए तो दुख मत करो, बस मरम्मत करो। यदि वो चल सकती है तो फिर उसे चलाओ, बस इतना ही। लड़ाई झगड़े का क्या मतलब? ये भूमि है, मेरी भूमि। वे कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाएं, और इस भूमि का हम कितना उपयोग करते हैं? अगर उन्हें रहने की जरूरत है तो रहने दें, मिलजुल कर बांट लें। जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके लिए जगह बनाएं। उनके साथ रहने देना अच्छा है। इससे सब एक दूसरे की मदद करेंगे, बांटेंगे और साझा करेंगे। कोई घर, जमीन या वस्तु छीनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आखिरकार हमारे पास कुछ भी स्थायी नहीं है। ये शरीर केवल अस्थायी आश्रय है, ये आवाज भी अस्थायी है। विचार, भावनाएं, अनुभूतियां सब अस्थायी हैं। जब दुख होता है तो उसे होने दें, वो हम नहीं हैं। उसे अपने ऊपर हावी न होने दें। कुछ लोग महीनों तक दुखी रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि ये सब हम नहीं हैं। जब कोई भावना उत्पन्न होती है तो उसे छोड़ दें। मान लीजिए सुख की भावना आई तो जान लें कि ये केवल सुख है, हमारा नहीं। उसे सहजता से स्वीकार करें और आराम से रहने दें। यदि असंतोष आता है तो भी उसे आने दें और चला जाने दें। क्यों उसमें डूबें? क्यों उस पर दुखी हों? ये सब केवल माध्यम है, आश्रय हैं। हम सब मिलकर केवल मन, जीवन के तत्वों की बातें करेंगे, एक दूसरे को समझाएंगे। जब आपने मेरे बताए रास्ते को समझा तो आपको एहसास होगा कि ये मैं नहीं है। जो सोचता है, जो भावना रखता है, जो जानता है, वो हम नहीं हैं। तब जीवन के तत्व इस शरीर से, इस सोच से, इस भावना से मुक्त हो जाएंगे। जब हम ये सत्य समझ लेते हैं कि ये सब हमारा नहीं है, तब हमारा जीवन तत्व मुक्त हो जाता है। ये मुक्त होना ऊर्जा की तरह है। हमारा मन या जीवन तत्व अभी इन अनुभवों से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब ये जागरूक हो जाता है कि हम शुद्ध तत्व हैं और बाकी हम नहीं हैं, तो ये ऊर्जा इन चीज़ों से अलग हो जाती है। ये ऐसा है जैसे हम एक बिजली की तार को खींचते हैं, जिसे हम अलग करते हैं तो एक चमकदार विस्फोट होता है, अद्भुत प्रकाश फैला देता है। जब हम मुक्त होते हैं, हमें एक हल्कापन और खुलापन अनुभव होता है, जैसा हमने पहले कभी महसूस नहीं किया। हम उस सुख से परे के अनुभव से मिलते हैं, जो किसी भी भावनात्मक सुख से ऊपर है। ये एक शुद्धता है जो किसी भी भावना पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वो प्रकृति का शुद्धतम स्वरूप है। जब ये शुद्ध तत्व किसी भी रूप को नहीं पकड़ता है, तो ये शुद्धता हमें सच्चाई दिखाती है। लेकिन अब ये शुद्ध जीवन तत्व इन रूपों को पकड़ रहा है। हम आवाज को पकड़ लेते हैं, विश्वास करते हैं कि ये आवाज हम हैं या नहीं हैं। हम केवल इस पर निर्भर हैं। हम आवाज, कल्पना, भावना, अनुभूति, स्मृति को पकड़ लेते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा शरीर है। हम हमेशा सोचते रहते हैं, लगातार मानसिक प्रक्रिया चलती रहती है। यदि हम समझ जाएं कि जो आवाज बोल रही है वो हम नहीं बोल रहे, जो सोच रहा है वो हम नहीं सोच रहे। जैसे कि जब हमें नूडल्स खाने की इच्छा होती है, तो वो इच्छा और उसकी छवि, आवाज दोनों खुद ब खुद उत्पन्न होते हैं। यदि हम देखें कि ये छवि और आवाज हम नहीं हैं, बल्कि यह प्रकृति का अपना स्वरूप है, तो जब हम इसे समझेंगे, जीवन तत्व मुक्त हो जाएगा। ये ऊर्जा इन रूपों को पकड़ने में नहीं लगेगा। जब हम इन रूपों से अलग हो जाएंगे, तब हम जान पाएंगे कि हम स्वच्छ और निर्मल तत्व हैं। ये हल्का, मुक्त और प्रकाशमय होगा। हम ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाएंगे। इसे अनुभव करना जरूरी है। अनुभव करने के लिए लालसा न रखें, बल्कि ये समझें कि जो आवाज बोल रही है वो हम नहीं हैं। वो अपनी स्वयं की गति में बोलती है। वो सोचती है, भावना रखती है, महसूस करती है, दर्द पाती है, अपने कर्म कर रही है। हम बहुत समय से इसे अपना समझकर पकड़ते रहे हैं। अब समय है लौटने का, अपने मूल शुद्ध तत्व में वापस जाने का। जब हम सच्चाई को समझेंगे कि जो आवाज अभी सुनाई दे रही है वो वर्तमान है और वो सत्य को दर्शाती है कि जो जान रहा है वो हम नहीं हैं,
वो स्वयं जान रहा है। इसे देखें, ध्यानपूर्वक जानने की जरूरत नहीं, ये स्वयं जान रहा है। मान लीजिए आप अभी नूडल्स खा रहे हैं, जैसे ही आप उसे मुंह में डालते हैं ये जान उठता है। देखिए, ये अब भी स्वयं जान रहा है। तो स्वयं या मैं कहाँ है? समझिए, ये ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है, मैं कहीं नहीं है। ये शुद्धता भाषाओं से परे है। यहाँ कोई भाषा नहीं है, इसलिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। पर यह स्वभाव बिना भाषा, बिना कल्पना, बिना भावना, बिना अनुभूति, बिना स्मृति का है। यह एक ऐसा आयाम है जहाँ कोई रूप नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई कहानी नहीं है। केवल प्रकाश, निर्मलता और आनंद है जो सदैव प्रकट होती रहती है। यह अवर्णनीय शुद्धता है, इसे अनुभव कीजिए। ये वही एकमात्र ज्ञान है जिसे हमें ध्यान से सुनकर समझना चाहिए। बार बार सुनो, 5 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, और ये संकल्प लो कि हम इसे पूरी तरह से समझेंगे। अपने वास्तविक चित्त को, अपनी मौलिक शुद्ध प्रकृति को जानो और समझो। जब ये समझ आ जाए तभी हम सच्चे अर्थों में दुख से मुक्त होंगे। हम इस संसार में अंतिम बार रहेंगे, अब दोबारा जन्म नहीं होगा। हम सहजता और स्वतंत्रता में स्थित होंगे, जैसे कि ये वाणी भी हमारी नहीं। ये ऐसा प्रतीत होगा मानो हम स्वयं एक शुद्ध प्रकृति बन गए हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और ये जो शरीर है वो अपनी गति से चल रहा है, ये बोल रहा है, सोच रहा है, भावनाएं ला रहा है, ये सब अपने आप हो रहा है। हम इन सबसे संबंधित नहीं हैं। हम एक भिन्न, स्वतंत्र, स्वच्छ प्रकृति हैं, जैसे कोई पिंजरे से मुक्त हो गया हो। ये शरीर ही हमारा पिंजरा था, लेकिन जैसे ही हमें अनुभव हो गया कि हम एक शुद्ध तत्व हैं, हम उस पिंजरे से बाहर आ गए। शरीर अब भी अपना कार्य कर रहा है, पर उसमें अब हम नहीं हैं। अब कोई दुख नहीं है। इस सत्य को अनुभव करो, इसे स्पष्ट रूप से जानो। अब समय उचित है, यहीं विराम देता हूँ। मैं कामना करता हूँ कि आप सभी, हर व्यक्ति, इस निराकार परम शुद्ध जीवन तत्व तक तुरंत पहुँचे। आप सभी को मंगल हो।